बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 1 फरवरी है, पीछे 7 दिन रह गए हैं जी इलेक्शंस में, और इलेक्शंस का खौफ बरकरार है। 8 फरवरी से नींदें हराम की हुई हैं। रात को बुशरा बीबी को जी अडयाला जेल से बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया। बनी गाला को सब जेल करार दे दिया गया। अब बात यह है कि पाकिस्तान में इंसाफ का दौरा मियार पिछले 75 साल से चलता आ रहा है, और अभी भी हमने कुछ नहीं सीखा, और आज भी हमारा इंसाफ जो है वैसे ही है। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता, वो माशरा कभी तरक्की नहीं करता। अब अगर देखा जाए कि जी बुशरा बीबी को सज़ा सुना दी गई है तोशाखाना केस में, तो फिर उनको क्यों सब जेल करार दिया गया? उनके जो घर है उसमें क्यों भेजा गया उनको वापस? बाकी जो हज़ारों की तादाद में माएँ-बहनें जेलों में ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, उनके बच्चे भी साथ ही बेचारे, जिनका कोई कसूर नहीं है, वो जेलों में साथ उनके हैं, और बेगुनाह कैदी जो हैं हज़ारों की तादाद में जेलों में पड़े हुए हैं। तो फिर उनके घरों को भी सब जेलें करार दे दें। उनको भी कहें कि जी आपके घर में एक कमरा हम कर देते हैं, आप भी जाकर अपने लोगों के साथ रहें। ऐसा क्यों नहीं होता? तो ये इंसाफ का दौरा म्यार है जी हमारे मुल्क में, इसीलिए हम जो हैं वो आज 139वें या 40वें नंबर के ऊपर हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये क्यों किया गया? बुशरा बीबी को जो है ये रिलीफ़ क्यों दिया गया? और इमरान खान के हवाले से क्या सोचा जा रहा है? जैसे मैंने उस दिन भी अपने ब्लॉग में ज़िक्र किया कि 8 फरवरी के बाद बहुत सारे जो है यू टर्न लिए जाएँगे, और बहुत सारी हकीकत जो है वो 8 फरवरी की रात को सामने आएगी। बहुत सारे हलकों के जो प्लान्स तो बहुत सारे बना के बैठे हुए हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया भी है, और भरपूर कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से वोटर जो है उसको बदगुमान किया जाए और वो 8 फरवरी को ना निकले। लेकिन सारे के सारे प्लान जो हैं वो ठुस हो गए हैं, किसी में भी कामयाबी नहीं हुई। तो अब 8 फरवरी की रात जो होगी, उसके बाद बहुत सारे डिसीज़न जो हैं वो चेंज होंगे, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, बहुत सारे दरवाज़े खुलेंगे, जिनको कहा जाता है कि जी बंद कर दिए गए हैं दरवाज़े, अब इमरान खान और पीटीआई से बात नहीं होगी। तो इसलिए जो है ये अब कुछ जो है वो नरम गोशा दिखाया जा रहा है, जो बुशरा बीबी को रात को अडयाला जेल से बनी गाला में शिफ्ट किया गया कि कोई पता नहीं है कि 8 फरवरी के बाद क्या बनना है। अगर इमरान खान से बात करनी पड़ गई, तो कुछ ना कुछ तो जो है वो नरम साइड रखो, कुछ उसको भी दिखाओ कि नहीं यार जो भी हो गया है, हम आपसे बात करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए ये जो है थोड़ा-सा वो रात को एक अच्छा गेस्चर, पॉज़िटिव गेस्चर जो है वो इमरान खान को दिया गया है। इस हवाले से कुछ और भी अहम अपडेट्स हैं जी। साइफ़र केस में तफ़सीली फ़ैसला जो है वो जज साहब ने जारी कर दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ैसला है जी जो जारी किया गया है, वो आपके सामने रखेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस, और जो एक और केस था इद्दत निकाह वाला जो केस था, उसमें भी लगता है फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी आज या कल में। और बात वही है, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि 24 साल की सज़ा तो हो गई है। अब लगता है जितने दिन इलेक्शंस में बाकी हैं, फिर वो 9 मई वाले जो केसेज़ हैं, वो भी उतनी ही स्पीड में चलाए जा रहे हैं। डेली बेसिस के ऊपर अडयाला जेल में समातें चल रही हैं। तो मेरे ख़्याल जब तक इलेक्शंस होने हैं, इमरान खान की जो कैद है वो तकरीबन 70-80 साल के ऊपर ले जाई जाएगी। और सिर्फ़ मकसद इसमें एक ही है इसके पीछे, कि अवाम जो है, जो वोटर है, उसको बदगुमान करना है इलेक्शन से, कि वो ये सोच लें कि नहीं यार जो फ़ैसला होना है, फ़ैसला हो चुका है। नवाज़ शरीफ को ही वज़ीर-आज़म बनाना है, तो हम अपना वोट निकल कर क्यों डालें, हम क्यों ज़ाया करें अपने वोट को, तो घरों में बैठो। जैसे पहले इलेक्शंस होते हैं, ये इलेक्शन भी वैसा ही है। तो मकसद सिर्फ़ इसके पीछे ये है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। 8 फरवरी का बहुत खौफ है, आप लोग निकलें, भरपूर तादाद में वोट डालें। फैसला 8 फरवरी को आप लोगों ने ही करना है, ये सिर्फ़ बयानिया बनाया जा रहा है, सिर्फ़ आप लोगों को बदगुमान किया जा रहा है। पीटीआई ने अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से भी डेट अनाउंस कर दी है, और सारी तफ़सीलात भी जारी कर दी हैं। इस हवाले से भी डिटेल जो है आपके सामने रखेंगे। कुछ और अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है, ऐसे ही जुड़ा रहे। आलिया हमज़ा जो पीटीआई की बड़ी ज़बरदस्त रहनुमा हैं जी, उन्होंने जेल से, क्योंकि अभी तक वो जेल में ही हैं और उनके मुकदमात भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि मेरा रोज़ा है और 8 फरवरी तक रोज़े रखूँगी, 9 फरवरी को शुक्राने का रोज़ा रखूँगी, तमाम ज़ुल्म का जवाब 8 फरवरी को वोट से होगा। आलिया हमज़ा ने ये बयान जो है वो जारी किया है, और वो कह रही हैं कि जी आप लोग निकलें, भरपूर तादाद में वोट डालें। कल रात को जी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसका एलामिया भी आ चुका है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसमें ये कहा गया है जी किसी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ ने बिल्कुल वाज़ेह कहा है, और ये बिल्कुल है भी ठीक, कि किसी सियासी सरगर्मी के नतीजे में जो है वो कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे रियासत को नुकसान पहुँचाया जाए। अब आ जाते हैं जी जो ख़ुसूसी अदालत ने फ़ैसला सुनाया है
तफसीलात के मुताबिक खसूसी अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनाद ने तफसीली फैसला जारी करते हुए 70 सफ़हात पर यह मुश्तमिल फैसला है। उन्होंने कहा कि साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर मामले से दीगर ममालिक से ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फ़ायदा हुआ और समात के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दी। अब पहली बात तो यह है कि साइफर जो है उससे दीगर ममालिक से ताल्लुकात पर असर पड़ा। साइफर जो है इमरान खान ने वापस नहीं भेजा वजारत खारजा। वो कॉपी का सिर्फ एक मसला था कि जी साइफर की कॉपी जो आजम खान साहब ने इमरान खान को दी थी वो गुम हो गई और वो वापस नहीं गई, तो इसके ऊपर ये सारा केस था। तो जो डिमार्च किया गया था एक तो इमरान खान की हुकूमत में, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तब क्या अमेरिका से ताल्लुकात खराब नहीं होते, फिर जब ये हुकूमत आई शहबाज शरीफ साहब आए तब भी नेशनल सिक्योरिटी की एक जो है मीटिंग बुलाई गई, उसमें भी डिमार्च का कहा गया। उसके बाद भी डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें भी उन्होंने कहा कि साजिश हुई है, मुदाखलत नहीं हुई। तो जो 2 डिमार्च किए गए थे उनसे क्या ताल्लुकात खराब नहीं हुए थे? अजीब मंतक का जो है फैसला इन्होंने सुनाया है। अदालती फैसले में कहना था कि 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ साइफर केस ताखीर से दायर नहीं किया गया। बानी पीटीआई की जिम्मेदारी थी बतौर वज़ीर-ए-आज़म साइफर वापस भिजवाते। बानी पीटीआई ने अब तक साइफर की कॉपी वापस नहीं की। कैसा मज़ाक है जी ये इस कौम के साथ जो किया गया है और कैसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया कौम को। अदालत का कहना था कि बानी पीटीआई और शाह महमूद केस में ताख़ीर के लिए छुपन-छुपाई का खेल खेलते रहे, तकलीफ़ देह है ये। छुपन-छुपाई का खेल खेलते रहे, तकलीफ देह है ये। बानी पीटी और शाह महमूद कुरैशी ने कई वकला तब्दील किए। हाई प्रोफाइल हसास केस में मुल्ज़मान को बार-बार सफाई के मौके फराहम किए गए और जब इमरान खान के वकला ने जिरह करनी थी गवाहान से तो तब उनको अंदर ही नहीं जाने दिया गया। पीटीआई और शाह महमूद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुजरिम साबित हुए हैं। बानी पीटी और शाह महमूद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई जाती है। जो सबूत अदालत में पेश किए गए वो नाकाबिले तरदीद हैं। खसूसी अदालत ने बानी पीटी और शाह महमूद कुरैशी को मुख्तलिफ दफ़ात के तहत कैद की सज़ा और जुर्माने का हुक्म देते हुए बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी सेक्शन 53 और 51C के तहत मुजरिम करार दिया। अच्छा जी, ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है और तोशाखाना में 14 साल कैद की सज़ा सुनाई है, जो कि एक घड़ी थी। यानी कि घड़ी की कीमत जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात से ज़्यादा है। तो ये जी हमारे अदालती निज़ाम का जो है वो हालात हैं, क्या कहा जा सकता है। तो फैसला जी आ गया और उन्होंने कहा है कि जी छुपन-छुपाई का खेल खेलते रहे हैं तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। यही मेन मकसद है ना उनका फैसले में कहने का, कि जी छुपन-छुपाई का खेल खेलते रहे हैं, इनको बारहा टाइम दिया गया लेकिन जो है इन्होंने सीरियस नहीं लिया और ये अदालत का टाइम ज़ाया करते रहे। किसी भी दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। साइफर टेलीग्राम बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के कब्ज़े में रहा। आज़म खान ने कई बार मुतनब्बा किया, बानी पीटीआई को कहा, लेकिन बानी पीटीआई जो थे उन्होंने वो कॉपी पता नहीं कहाँ घुमा दी। आज़म खान का बयान सच्चाई पर मबनी था जिसने प्रोसिक्यूशन दलाइल को मजबूत किया। अदालत ने मुख्तलिफ दफ़ात के तहत बानी पीटीआई को मजमूई तौर पर 24 साल कैद बामुशक्कत और शाह महमूद कुरैशी को भी मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मजमूई तौर पर 20 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म दिया है। तफसीली फैसले में कहना था कि तमाम सज़ाएँ एक साथ शुरू होंगी। मुजरिमान का दफ़ा 322 के तहत जेल में गुज़रा वक़्त भी सज़ा में तसव्वुर होगा। तो ये जी फैसला आया है। आज़म खान का बयान तो बिल्कुल साफ-साफ था। उन्होंने कहा कि ये साइफ़र आया था, बिल्कुल आया था और उसमें साज़िश थी। उसी के बाद जो है वो आया, तो उस चीज़ का बिल्कुल ज़िक्र नहीं किया। हाँ, जो आज़म खान ने ये कहा कि जी साइफ़र की कॉपी जो है इमरान खान से गुम हो गई थी, तो उसके ऊपर जो है सारा मुकदमा बना। तो साइफ़र की कॉपी कैसे गुम हुई थी, उस पर भी जी एक गिरफ्तारी हो चुकी है और किसने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से साइफ़र की कॉपी गुमाई थी, कोई आम बंदा तो हो नहीं सकता और कोई मुलाज़िम बंदा भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। उसकी जाने-बना कि साइफ़र होता क्या है, ये क्या लिखा हुआ और क्या नहीं लिखा हुआ। तो साइफ़र की कॉपी किसने गुम करवाई थी, किसने गायब करवाई थी? जनरल बाजवा साहब के दौर में ये साइफ़र की कॉपी गुम हो गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके हवाले से भी एक बड़ी अहम जो है गिरफ्तारी हुई हुई है और बड़ी हाई रैंक के ऑफ़िसर हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है इसमें, और ये चीज़ें ख़ैर ना ही सामने लाई जाएँ तो अच्छी है। बहरहाल ये कुछ चल रहा है और साइफ़र की कॉपी भी बख़ैर। अब हम आगे चलते हैं और अगली जो है बात करते हैं। इंतख़ाबात से कबल जी खैबर पख्तूनख्वा के 15 सियासी शख़्सियात को शिद्दत पसंदों की धमकियाँ मौसूल हुई हैं और ये बाकायदा जो है वो जारी किया गया है हुकूमत की तरफ से भी कि जी जिन लोगों के नाम आए हैं सामने, जिनमें मोहसिन दावड़ हैं और केपीके की अहम सियासी शख्सियात हैं जिनके नाम जो है वो सामने आए हैं और इनको बाकायदा टेलीफ़ोन कॉल्स भी की गई हैं मुख्तलिफ नंबर्स के ज़रिए। और जो कल बाजोड़ में पीटीआई के जो रेहान ज़ेब थे जिनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उनकी भी ज़िम्मेदारी जो है दाइश ने कबूल की है।
जो कि पीटीआई के ऊपर एक सोची समझी साजिश के तहत, और गरीदा फारूकी साहिबा जो है वो हमेशा ऐसे काम जब भी कोई होते हैं ना, बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालती हैं और सबसे पहले जो है वो ट्वीट करती हैं। तो उन्होंने फ़ौरन जो है वो पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, जिसकी अब ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। और आज बलूचिस्तान, क्वेटा में भी जो है 2-3 जगह धमाके हुए हैं इसी तरह के। पीटीआई की 15 जो सियासी शख्सियात हैं, इनके नाम के हवाले से भी जो है वो बात सामने आई है, और इनको जो है सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल अपनी बेहतर रखने के लिए हुकूमत की तरफ से कहा गया है। तो ये सूरत-ए-हाल है, और इसीलिए कल जो है रात को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई, क्योंकि मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल ठीक नहीं थी, और ये भी स्पेकुलेशंस हो रही थी कि जी शायद इलेक्शन जो है केपी के और बलूचिस्तान में मुलतवी कर दिए जाएँ। लेकिन कल रात कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया गया कि जी एक तो ये बात है कि किसी भी सियासी जमात को जो है वो सियासी सरगर्मी की आड़ में रियासत के खिलाफ जो है कोई कदम उठाने नहीं दिया जाएगा। और दूसरा कि जितने भी ये मैं आपके सामने बल्कि एलामिया रख ही देता हूँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और अवाम की उमंगों पर समझौता नहीं किया जाएगा। तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और जो ताल्लुकात हैं हमसायों के साथ वो बराबरी की बुनियाद पर रखे जाएँगे। किसी को भी हमारी जो सालमियत है उसके ऊपर हमला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीटीआई ने 5 फरवरी का ऐलान किया जी इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी वक्त 2 फरवरी रात 10 बजे तक होगा। नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 5 फरवरी को किया जाएगा। तमाम मीडिया चैनल्स पर खबर चला दी गई है, एलामिया भी जारी कर दिया गया है। तमाम तर तफसीलात जो हैं वो सामने आ गई हैं, ताकि ये जो बात जैसे पहले बल्ले का निशान छीना गया और एक बीच में जो है टेक्निकल पॉइंट्स की गलती निकाल कर जो है उसको सारे मामले को जो किया गया पीटीआई के साथ, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। बाकी देखते हैं कि आज 190 मिलियन पाउंड केस और इद्दत वाला जो निकाह वाला केस है उसमें क्या फ़ैसला आता है और किस तरफ जाता है। आप लोग सिर्फ़ 8 फरवरी को ज़हन में रखें जी, और वोट डालने के लिए भरपूर तादाद में निकलें। इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम की और पाकिस्तान की और तमाम अदारों की जीत होगी। अभी तक के लिए इतना ही, अपना और चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।